लेकिन सर ये एफआईएस की बिकवाली क्या ये मूड बिगाड़ने का काम कर सकती है? हाँ, कर सकते हैं और कर भी रही है। मतलब जो आपने एक बढ़िया तेज़ी 2 दिन पहले देखी थी, उसके बाद 2 दिन से अगर बाज़ार हल्के होते हुए दिख रहे हैं, तो उसका कारण यही है। पौने 400 पॉइंट के बड़े उछाल के बाद फॉलो बाइंग नहीं दिख रही है। इनफैक्ट फॉलो सेलिंग दिख रही है। आई डोंट नो एक दिन में उनका क्यों मूड बदला कि टेरिफ वॉर की खबर को सुनने के बाद उन्होंने ज़ोर से खरीदा। वो एक शायद मतलब कह सकते हैं, कई बार होता है ना कि तेजी के मार्केट में बड़े करेक्शन आते हैं, मंदी के मार्केट में करेक्शन आते हैं, तो इस वक्त एफआईएस का माहौल बेचने का है। बेचने वाले माहौल में कभी वो ओवरसोल्ड हो जाते थे, एक बार एकदम जल्दी से शॉर्ट कवरिंग खरीदारी करते हैं। वो उन्होंने परसों कर ली। कल के भी नंबर्स देखिए ना, हाँ नंबर्स बहुत ही कमज़ोर हैं। कल 3550 करोड़ की बिकवाली कैश में है एफआईएस की। सामने 6500 करोड़ के आसपास के आपने बेचे हैं करीबन करीबन स्टॉक फ्यूचर्स, यानी स्टॉक्स में 10,000 करोड़ की बिकवाली है। भाई 10,000 करोड़ की बिकवाली रोज रोज कैसे संभालेंगे, राइट। और 1200 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, और लोकल फंड ने भी हाथ थोड़ा धीमा किया, 2700 करोड़ की ही खरीदारी की है। तो दबाव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये तो थोड़ा बहुत क्या है, पिछले कुछ दिनों में वापस ट्रेडर्स लौटे हैं, इस वजह से हल्की सी आपको रिकवरी देखने को मिली है। तो मेरा ये मानना है कि बिकवाली थोड़ी परेशान करने वाली तो ही है, और ऐसी बिकवाली में बाजार के लिए ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आसान नहीं है आप ऐसे में टिक पाएंगे। यही वजह 23,800 के आसपास हाई बनाकर आप धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर रेट कट होता है तो हमें तो अच्छा लग सकता है, लगना भी चाहिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा भी है, कंपनियों के लिए अच्छा है कि लेंडिंग रेट्स भी घटेंगे। लेकिन साथ 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 में रुपया भी कमज़ोर होगा। अच्छा, रेट कट करते हैं तो उसका दूसरा साइड इफेक्ट बैंकिंग शेयरों पे वो हमने सोचा ही नहीं। भाई ऑलरेडी बैंक की इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं। अब आप अगर रेट कट करोगे तो डिपॉजिट रेट तो घटाने पड़ेंगे। पहले ही इस भाव में नहीं मिल रहे तो किस भाव में मिलेंगे। अब बैंक्स के पास डिपॉजिट आने की एक ही उम्मीद बची आखिरी, वो ये कि इक्विटी मार्केट नहीं चलेंगे तो लोगों को थोड़ा ये लगेगा कि यार छोड़ो इधर, अपना बैंक डिपॉजिट ही ठीक है, एफडी कर दो। हाँ वही ठीक है। तो वही एक उम्मीद है जिससे बैंक के पास डिपॉजिट आ सकती है, कि नया पैसा आ सकता है। पुराना तो जो आ गया वो तो वापस आएगा भी नहीं, क्योंकि लॉस में तो कोई रिटेल बेच के जाता नहीं है कि लॉस का पैसा लॉस में शेयर बेच दूं और डिपॉजिट करवा दूं, वो तो होगा नहीं। सो खाली बाजार का न चलना ही बैंक के लिए है कि डिपॉजिट आने की आखिरी उम्मीद है। और अगर रेट कट कर दी तो कहाँ से आएगा, और रेट कट किया तो रुपया कमज़ोर होगा, रुपया कमज़ोर होगा तो एफआईआई बोलेंगे भाई हमको तो कमज़ोर करेंसी नहीं चाहिए, पैसा लाएं और 8-10% हमारा करेंसी में निकल जाए तो फ़ायदा क्या किया हमने, है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतना, देखो लाइफ में इतना आसान काम होता, बजट बनाना, पॉलिसी बनाना आप हम सभी कर लेते हैं। सही बात है। गवर्नर और वित्त मंत्री इसी के लिए रखे जाते हैं। जिंदगी में उन्होंने कितनी चीज़ें बैलेंस करके रखें, और उसमें फिर ये देखना कि इस वक्त प्रायोरिटी क्या है। रुपया प्रायोरिटी है, महंगाई प्रायोरिटी है, ग्रोथ प्रायोरिटी है, बैंक्स प्रायोरिटी है, और एक साथ अगर सारी प्रायोरिटी हो तो सबको बैलेंस कैसे करना है। सही बात है। नॉट इजी, बिल्कुल। नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट। सो एनीवे, सो फिलहाल एफआईएस की बिकवाली का ट्रेंड बदल के आसार दिख नहीं रहे। इसलिए आपको ये करना है कि उछाल जो भी मिले, पॉलिसी से पहले पॉलिसी से बाद, थोड़े थोड़े हल्के होते रहें, चीज़ों को थोड़ा ठीक होने दें। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, जैसे अभी आप देखिए नंबर्स आए थोड़े जनवरी महीने के, तो कंजम्पशन के नंबर, थोड़ी रूरल डिमांड के नंबर बेहतर होकर भी आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि सब कुछ लाइफ में खराब ही है और हम कोई बहुत बड़े 2008 की मंदी टाइप वाले माहौल में। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, धीमे धीमे थोड़ा सा नतीजों का भी थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आज कुछ अच्छे नतीजे भी हैं अपने पास में, उन पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर एफआईआई है। तो जब तक एफआईआई की बिकवाली कम नहीं होती है, रुकती नहीं है, खरीदारी के मूड में नहीं आते, तब तक आपको थोड़ा ऊपर में हल्का रहना है। और अगर रेट कट के बाद भी बड़ा उछाल आए तो थोड़ा आप हल्का होने की कोशिश कीजिए, सेटल होने दीजिए। किसी भी तेजी या मंदी पर, मंदी पे तो अलग बात है, आपको पता ही चलिए, किसी भी तेजी पर 2-3 दिन तक अगर सस्टेनेबल मूव ना बने, 2-3 दिन तक अगर आपको एफआईआई की तरफ से बिकवाली का प्रेशर घटता हुआ ना दिखे, तब तक बहुत भरोसा मत किए, तब तक सावधान रहिए। ठीक है। तो सर